थोड़ा सा फ्रेम सेट कर लेते हैं भाई। हम्म। तो राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है चिन्मय बघेल, जैसे कि आप सब जानते हो। क्या मतलब कोई नहीं जानता? हाँ, पर कोई बात नहीं। तो मेरा नाम है चिन्मय बघेल, मैं अभी बीटेक कर रहा हूँ, थर्ड ईयर में हूँ, सीएस ब्रांच है मेरी। ऑल ऑफ द फॉर्मल इंट्रो लाइक दैट। चलो अब मेरी बात आती है काम पे। भाई मेरी इंग्लिश बेकार है, अगर गलती से कोई वर्ड निकले, गलत प्रोनाउंसिएशन हो तो सॉरी फॉर दिस। एंड लेट मी स्टार्ट विद माई इंजीनियरिंग लाइफ। ठीक है। तो पहले मैं इतना कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ कि भाई मैं हॉस्टल में रहने वाला स्टूडेंट हूँ। मैं डे स्कॉलर नहीं हूँ। मैंने जानबूझकर अपने घर से बाहर वाली सिटी में, मैं मथुरा से रहने वाला हूँ, मैंने गाजियाबाद में अपना कॉलेज सिलेक्ट किया था। निगेटिव काउंसलिंग से, फी वेवियर सीट जो भी था बाद में कभी डिस्कस करेंगे, अभी बात आती है अपने एक्सपीरियंसेस पर। भाई मैंने हॉस्टल लाइफ के लिए मेन इंपॉर्टेंट अपना कॉलेज बाहर की तरफ लिया था, अपनी सिटी से बाहर लिया था। भाई मैं बता रहा हूँ, कोई बंदा अगर कॉलेज में है और कॉलेज पास आउट होने का अगर कॉलेज की कुछ भी एक्सपीरियंस याद रहता है तो उसमें चार चांद लग जाते हैं अगर आप हॉस्टल से हो। भाई हॉस्टल में आपको बेयर मिनिमम जो नीड्स होती है ना एक स्टूडेंट की, जैसे कि एक बेड है, एक टेबल है, निगलने लायक खाना है, बस कुछ खास फाइव स्टार खाना, कुछ नॉर्मल खाना, ढाबे का खाना। ऐसा नहीं बस निगलने लायक कि बस जी पा रहे हो आप कि 4 साल जी जाओगे, इतना ऐसा है ना, लगभग इतना दे रहा है आपको हॉस्टल। इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, लैपटॉप चल पा रहा है, बस बहुत है भाई। बेयर मिनिमम इतना। हॉस्टल का मजा आपके हॉस्टल के दोस्तों में है। भाई साहब, जो जो एक्सपीरियंस आप गेन करोगे ना, भाई प्रोफेशनल सा लग रहा है थोड़ा। मतलब इतनी मस्ती करोगे ना आप हॉस्टल लाइफ में, बहुत मजा आएगा भाई, सीरियसली। कोई पानी में रगड़ के खींच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी का कुछ मजे ले रहे हैं, भाई बहुत मजा आता है। आपका मन नहीं लग रहा है, एक कमरे में 4 लोग बैठ के बातें बनाने लग गए ना भाई, कि भाई साहब तुझे पता है उसका तो ये है, एक बंदे की खिंचाई हुई, मान लो 5 लोग बैठे हुए हैं तो किसी एक पे टारगेट बनेगा थोड़ी देर के लिए, अगला फिर थोड़ी देर के लिए, अगला थोड़ी देर के लिए, भाई मजा बहुत आएगा। मतलब वो रात सबसे बढ़िया कटती है जब दोस्त सारे बैठ के एक्टिंग करते रहते हैं एक दूसरे से। तो बात आती है फर्स्ट ईयर में, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा पर्सनली, क्योंकि मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ अपनी जर्नी, तो मैं अपने ही एक्सपीरियंस बताऊंगा ना। अब देखो, फर्स्ट ईयर में ऐसा रहा था कि मेरा सेमेस्टर बहुत लंबा हो गया था, एज यूजुअल जितना रहता है। मान लो 22 जुलाई से मेरा सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था फर्स्ट, अब मेरे कॉलेज में। मैं सितंबर में ज्वाइनिंग करी थी, काउंसलिंग खत्म होने के बाद में। भाई वो सेमेस्टर लगभग 9-8 महीने चल दिया होगा मेरे ख्याल से, 22 जुलाई से शुरू हुआ था। मेरे ख्याल से पेपर हमारे फरवरी मार्च में हो गए थे फर्स्ट सेम के, बहुत लंबा था मतलब वो महीना, सेमेस्टर सॉरी। बहुत सारे मस्ती मजाक करे थे, नए दोस्त बनाए थे, नया एटीट्यूड था कि भाई नई लोग, नई दुनिया, नई चीजें एक्सप्लोर करेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, मजा तो आने वाला है, नए दोस्त बनेंगे, बहुत सारी एक्टिंग मस्ती मजाक करने वाले हैं कॉलेज में, तो चलो ठीक है। पर जैसे जैसे हमने पढ़ाई दोबारा शुरू करी, वही फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, भाई मैकेनिक्स, जो इन लोगों ने मुझे दोबारा रुलाया ना यार। मैं कह रहा यार ये फिर से चीजें आने लग गई यार। मेरा मन था कि अब तो कॉलेज में आ गया, सीएस ब्रांच है, सीएस स्पेसिफिक स्टडीज, मतलब डीएस से करेंगे, जावा प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस, मतलब बहुत सारी चीजें सोची थी। लेकिन भाई साहब उस कदर नहीं। मैं था AKTU एफिलेटेड कॉलेज, जहाँ पे वही रटा रटाया सिलेबस चल रहा है। जब मेरा सेशन स्टार्ट हुआ था भाई, मेरे सुनने में आई है कि फर्स्ट ईयर का अपडेट हो गया है। मैं अपनी जर्नी बताऊंगा भाई, मैं अपना बताता हूँ। भाई साहब क्या सब्जेक्ट थे, क्या पढ़ाई थी, मतलब रोना धोना आ गया था। पढ़ लिया, पेपर दिया है, उसके पेपर के बाद मैं जनरली बताऊंगा उस सब्जेक्ट का, मेरे को उस सब्जेक्ट का नाम तक समझ में नहीं आया कि बस हो गया भाई मेरा। आज मेरे मेरे से कोई वो सब्जेक्ट पूछ ले, मुझे कुछ नहीं पता भाई, सब थ्योरेटिकल था, सब ऐसे न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल करते जाओ, मार्क्स पाओ, गेन करो, रिजल्ट अच्छा हो गया, CGPA हाई बन गई। ठीक है, 8 CGPA, 7.5 CGPA हमारी पास आउट था मैं, ठीक है चलो। सेकंड ईयर में आए भाई साहब, सॉरी पहले मैं सेकंड सेम में बता दूं भाई, उस टाइम का सबसे छोटा सेमेस्टर रहा था, 2-2.5 महीने का सेमेस्टर रहा था भाई वो। लेकिन उसमें जो AKTU ने एग्जाम पोस्टपोन करे ना भाई, लग के एक से एक, एक से एक, पहले एक डेट शीट आई, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी आई। अरे भाई साहब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे लोग। चलो ठीक है, सेकंड सेमेस्टर भी ऐसे जैसे काट लिया। सेकंड सेमेस्टर की एक कहानी भी है, एक सब्जेक्ट को लेकर मेरे, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। सेकंड ईयर में आए, सेकंड ईयर में आए, सीनियर बन गए भाई।
जूनियर आए हैं, फर्स्ट ईयर आया है, सीनियर बन गए हैं। पर हमारे कॉलेज में ज़्यादा लोग हम कोई बातचीत ही नहीं करते फर्स्ट ईयर से, हम बस अपने में मजे लेते हैं भाई। सेकंड ईयर गए हैं, नई चीज़ें सीखी हैं, कॉलेज के रूल रूल सब समझ गए हैं भाई। क्या ज़रूरी था क्या नहीं, स्टार्टिंग में आए थे अरे भाई ये कॉपी बनानी है कहीं भी, भाई मेरे कॉलेज 6 से 6 सब्जेक्ट की कॉपी बनवाते हैं। मैं बहुत परेशान था भाई। और पूरे टाइम उसी बात की भाई, अटेंडेंस चलो मैं मान लेता हूँ 75, ये लोग बोलते हैं 85, 90% अटेंडेंस भाई लिटरली। अरे भाई साहब फिर तो क्या ही था, हम तो अपने 75 85% अटेंडेंस पे थे, बढ़िया अपना कॉलेज जा रहे थे भाई। जिस दिन मैं कॉलेज जा रहा था ना उस दिन हमेशा मोस्टली क्लासेस खाली मिलती। अगर क्लासेस में पढ़ाने आए तो बच्चे मेरी क्लास के इतने होशियार हैं वो टीचर को नहीं पढ़ाने देते। मैं क्या कहूँ, मतलब कुछ सीखने को मिल रहा है पता नहीं थोड़ा सा और। ओके हाँ ठीक है। सेकंड ईयर मेरा ऐसा कट गया, अब मैं थर्ड ईयर में आ गया हूँ। थर्ड ईयर में जो सेम चल रहा है मेरा, फिफ्थ सेम सॉरी, फिफ्थ सेम चल रहा है। नया नया सेमेस्टर स्टार्ट हुआ ही है, हाफ अ मंथ हुआ है, 2 3 वीक्स हुए हैं बस। और उसके बाद कावड़ की छुट्टियां पड़ गई हैं मेरे कॉलेज से, मेन रोड से कावड़ की यात्रा निकलती है, इसलिए भोले जी का नाम लेके छुट्टियां पड़ जाती हैं हमारे यहाँ। मज़ा आ जाता है भाई, उस दिन भी श्रद्धा और बढ़ जाती है कि वाह यार छुट्टियां पड़ गई, एक हफ्ते के लिए घर जा रहा हूँ मैं तो चलो ठीक है। उसके बाद अब मैं आया हूँ, अब भाई मेन सीन आता है, सब पास होने में, इधर ग्रेड्स लाने में और सीजीपीए अच्छी बनाने में, इन सब्जेक्ट्स में इतना टाइम लगा दिया ना मैं भाई, पढ़ा ही नहीं। डीएसए, प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, ये सब पढ़ा ही नहीं मैं। इन द सेंस थोड़ा बहुत यार थ्योरेटिकल जितना एग्जाम्स में आता है उतना आता है, पर जो प्रैक्टिकल लाइफ है ना वो बिल्कुल अलग होता है भाई। जो जावा और प्रोग्रामिंग तुम सुनते हो ना कि भाई इनकैप्सुलेशन तो ये होता है, चलो पेपर में लिख आता हूँ थ्योरी, नहीं भाई प्रैक्टिकल लाइफ में अलग होता है, वैसे नहीं होता है। आपको जनरलाइज प्रोग्राम लिखने पड़ते हैं। हम यहाँ तो लिख लेते हैं इंट आई इक्वल्स टू 0, सॉरी किसी को नहीं समझ में आ रहा अगर अदर ब्रांच से, भाई सिमिलर में सबको आती है, इतनी प्रोग्रामिंग लोगों ने स्कूल में भी पढ़ी होती है। इंट आई इक्वल्स टू 0, भाई आई क्या है समझाओ आप। इंट इंडेक्स इक्वल्स टू 0, आपके वेरिएबल्स का नाम ही प्रोफेशनल दिखना चाहिए, समझना चाहिए दूर से लोगों को कि हाँ यार ये प्रोग्राम किस चीज़ का होता है। फिर मैंने को जाना कि भाई साहब बिल्कुल चीज़ें अलग होती है प्रोफेशनल लाइफ में, जो इंडस्ट्री लेवल प्रोग्रामिंग होती है जो कॉलेज में चलाई वो तो भाई क्या ही बोलूँ, मैं क्या ही बोल सकता हूँ। एक बार मेरे को डिग्री मिल जाए, मैं आपको पूरा एक सिनेरियो समझाऊंगा कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज का क्या अच्छा रोल होता है आपकी जॉब पाने में और इन सब चीज़ों में, ठीक है। सो अभी यहाँ पर रैप कर दें क्या, चलो ठीक है रैप कर देते हैं। गाने वाला नहीं भाई, WRAP खत्म करते हैं, दी एंड करते हैं, क्योंकि मुझे बस थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना था। क्योंकि अब जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी ना भाई बहुत मज़ेदार आएंगे, मैं अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट करना चाहूँगा। देखो भाई बात ऐसी है ना कि लोग मेरे से कह रहे हैं भाई तेरे व्यूज़ 2 आएंगे, 10 आ रहे हैं या फिर 35 आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं, इससे क्या ही होता है, लोगों पे सिल्वर प्ले बटन है, 1 लाख सब्सक्राइबर है, ये वो। मुझे देख भाई उन सब से अभी मेन फोकस मेरा वो नहीं है, भगवान चाहेंगे तो आ जाएगा, और पार्थ अपना कर्म कर रहा है भाई, ठीक है। तो मान लो एक सिनेरियो दे रहा हूँ, जैसे कि इन फ्यूचर मेरे बच्चे होंगे, रिलेटिव्स होंगे, अब वो बच्चे मेरे से कहेंगे ना कि यार ग्रैंड पेरेंट या वो पेरेंट कि कैसे आपने अपनी स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ ये कैसे जर्नी रही आपकी, या फिर आप क्या करते थे उस टाइम पे, कितने मजे करते थे, क्या होता था। तो मैं उनको बताने से अच्छा है ना वर्चुअली दिखाऊंगा भाई, इतना ज़्यादा मज़ा आएगा ना उस टाइम पे कि भाई अपने बच्चों के साथ अपनी जर्नी देख रहे हैं, भाई लोग देख रहे हैं और वाह यार बहुत सही है, वही चीज़ है भाई बस। इसलिए इतना ही डॉक्यूमेंट करते हैं, अगली वीडियो में मस्ती मजाक और पूरी लाइफ डॉक्यूमेंट करें, कितनी परेशानियां आती हैं, कितना मज़ा आता है, या कितनी प्रोग्रामिंग करने में हर्डल्स होते हैं, सब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। एंड यहीं पर रैप करते हैं। तो ठीक है भाई, बी हैप्पी, बी ऑलवेज काइंड गुड एंड। तो भाई सॉरी यार मुझे आउटरो देना भी नहीं आ रहा है, तो मान लो मैं कितना बिगनर हूँ उस फील्ड में। तो ओके गाइस बाय।